अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो, केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, बारिश वारिश भी लगी हुई थी। तो आज तो कोई खास उड़ाने का इरादा नहीं है क्योंकि मौसम भी सब बादल वाला है। तो काफ़ी दिनों के बाद नीचे वाले लॉफ्ट की वीडियो बन रही है। तो ज़्यादा पट्टे तो नहीं तैयार हुए, देख ही रहे हो, ये देख रहे हैं, एक ये है, एक वो पड़ा है। तो ज़्यादातर के तो इसमें ऐसे हैं कि मतलब दोबारा अंडा दे रही है, और इस वाले का तो ऐसा है कि बच्चे भी इतने बड़े हो गए, दोबारा अंडे दिए और बच्चे भी निकल गए। एक कबूतर मर रहा था, जैसे कि पूरे पैर वैर फैल नहीं जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अभी भी देखोगे ना, चल तो रहा है बट थोड़ा सा पैर फैला के चल रहा है। पहले से माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। मतलब पहले कोई सवाल ही नहीं था बचने का, ज़मीन में रेंग के चल रहा था, परों के बदौलत चल रहा था। देखोगे इसका परवर नीचे से घिसे हुए हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं एक एक करके, ज़्यादा तो नहीं है बट जो भी हम दिखा दे रहे हैं। पहले इसमें आते हैं, ये कलसीरा जोड़ा है, इसका बच्चा एक ये है और एक ये है इधर वाला जो अंदर गया, और एक ये कलसीरा है, उसका जोड़ ये माँ बाप ये हैं, ये माँ है, ये बाप है। और अभी इसमें छोटे हैं, इसमें भी छोटा है, 4 ही जोड़े इसमें है। तो आइए पहले कलसीरे कलाक के निकालते हैं। तो ये बच्चा देखो छाप में पड़ेगा, ये जब लैस हो जाएगा तो। इसके बड़े और भी हैं हमारे पास, उड़ते हैं। अभी 7-8 कली की है, मादा पड़ी है। और बीच में 1-2 क्लच के और भी थे, तो कुछ सोल्ड आउट कर दिया, कुछ भाग गए, कुछ मर गए। तो ये रहे पर पट्ठा छोटा है बट सेल्फ फीडिंग पे है, और माँ बाप इसके फिर से अंडे देने पे आ गए हैं, तो इसलिए हटा दे रहे हैं। ये बच्चा उससे बड़ा है तो सेम बट साइज में उससे बड़ा है। ये उससे ज़्यादा छाप लिया हुआ है, पोटे तक है, बाप को ही सब पड़ रहे हैं, और छाप के तो अच्छा खासा लिया है। इसके पंजे नहीं दिखाए हमने, इसके पंजे देखो। यहाँ पे ये रहे दोनों। ये कलसीरा पड़ा है, वो कलसीरे छाप में वो दोनों थे, ये कलसीरे में है। झाड़ के देखो, कलसीरे कल परे हो जाएंगे। ये वाइट आंख में पड़ेगा, थोड़ी सी आंख गड़बड़ थी, अब तो सही हो गई है, पहले और ज़्यादा गड़बड़ थी। देख सकते हो इधर की, देखो इसके पंजे देखो। अब हम लोग आएंगे खतन के सेक्शन में, जिसमें एक ही पट्टा है, एक इसका भाई मर गया, और इसके माँ बाप, ये माँ लाल है, ये नर है, इसका बाप है। और ये रंग भले बदरंग है, मतलब जैसे उससे रिलेटेड नहीं है, बट इनसे जो जोड़, अगर कल को ये पट्टे लैस हुए और इनकी जोड़ लगाएंगे ना, तो इनसे खतन होंगे। हमें पता है कि ये कथन के बच्चे हैं, तो इससे कथन होंगे, हो नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले भी कई जोड़ हमने दिखाई है जो कलरफुल हैं और उनके बच्चे काले या सबज निकलते हैं, और या फिर और उनके काले और सबज बच्चों से जो तो लाल पील जरद निकलते हैं। पट्ठा काफ़ी कमज़ोर है,
बट अपने से सेल्फ फीडिंग पे है। ये देख सकते हो आंखें देखो, अभी शायद ही एक कली का हो, 2 4 6 8 10, अभी एक भी कली का नहीं है। आंखें देखो, पंजे कोई खास नहीं है, ना पर कोई खास है। पट्ठा असल में बेकार हो गया है, शुरू में मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, धीरे धीरे अब तो इतना है कि ये सही हो गया। एक तो मर गया, ये बहुत ज़्यादा दोनों कमज़ोर थे, एक बच गया एक मर गया। हम आते हैं अपने छप्पों के सेक्शन में, और एक दो इसको पॉक्स भी हो गया है। तो ये रही माँ, ये रहा बाप, और नए जोड़ लगाए थे हमने। ये घर की पट्टी है, ये बाहर का कबूतर है, और ये इसी के भाई हैं जो उससे ये निकली है, यानी कि ये उस पट्टी के माँ बाप हैं। ये बाप अंदर बैठा है, ये माँ है, और उसके बच्चे ये, उसका बच्चा ये है, और करीब करीब बस साल सवा साल की होगी। पिछले साल इसी केज को जो मैंने बनाया था उसकी फर्स्ट क्लच जो छप्पो की थी, ये वही है फर्स्ट क्लच की। तो मैं समझता हूँ सवा साल के करीब हो रहा होगा, या 1.5 साल, 1.5 साल तो नहीं, सवा साल मान के चलो। और ये पुराना नर है, उसका बच्चा ये निकला। बच्चे इसके नीचे फिर से बच्चे हो गए, देख सकते हो, छोटा बच्चा है, तो इसलिए निकालना भी ज़रूरी है। हालांकि सेल्फ फीडिंग पे है और काफ़ी मरियल हालत में था, बच गया, मतलब रेंग के चलता था। पॉक्स है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है, लगभग सूखने के कगार पे आ गया है। पर देखो बाद में ये जब साल पलट होंगे ना, तो ये और पूरे गहरे हो जाएंगे। देख ही रहे हो कि पहले ये कैसे थे, अगर जिनको डाउट हो तो फिर वो देख लें। पिछले साल का जो फर्स्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस इस केज का था, वो जाके उन पट्ठों को उनको देख लें, वो सिर्फ ललचीरे टाइप में थे, और अब देखो पूरे गहरे छाप ले लिए हैं। तो ये जो बनारसी छपके होते हैं, इनका यही होता है कि ये मतलब साल जब पलटते हैं, जैसे जैसे ये पर झाड़ के लैस होते हैं ना, वैसे वैसे इनका कलर डार्क होता है। तो अभी जैसे ये दुम है, काली सफ़ेद है या मिक्स है, बाद में ये सफ़ेद काली मिक्स लेंगे, कोई काली पूरी भी ले सकता है, कोई पूरे सफ़ेद भी ले सकते हैं। ये सब जो इतना हल्का छाप है ना, बाद में ये और गहरा छाप हो जाएगा, ये पोटे और लाल हो जाएंगे। अभी तो ये यहाँ तक नहीं ना है, बाद में और लाल हो जाएंगे, ये और हो जाएगा। तो फिलहाल ये बस यही 5 कबूतरों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। इनको हम 1-2 दिन सीक्रेट लॉफ्ट में रखेंगे, उसके बाद सोचना है कि इनको ऊपर ले जाके उड़ाना है या जो भी हो। अभी तो उड़ेंगे नहीं, और कलसीरों की किसी और को देने की बात हुई है, तो इस वजह से भी ऊपर नहीं ले जा रहेंगे कलसीरों को, क्योंकि अब ऊपर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है उड़ाएंगे फिर। तो बाकियों में भी बच्चे अभी छोटे हैं और ज़्यादातर में अंडे हैं। हाँ, एक बच्चा ये है खतन का, माशाल्लाह सिलेटी दोबास पड़ा है इस बार। तो अभी ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाएंगे, बड़ा होने दो फिर दिखाते हैं। और इनमें तो ज़्यादातर अभी नए जोड़ छूटे हैं, पुराने हटा दिया जोड़। इसमें भी बच्चे हैं, अंडे हैं, इनमें ज़्यादातर अंडे पे हैं और एक बच्चे पे है, और 2 कबूतर अभी अंडे पे नहीं आए हैं। अभी अंडे पे आए हैं, अभी अंडे दिए नहीं हैं। तो इसलिए अभी पहले के मुकाबले जोड़े इनमें से कम कर दिया है हमने, निकाल दिया काफ़ी। 3-4 यही सब हैं, और किसी में जो तो 6, एक में 6 है, बाकी सब में 3 या 4 का एवरेज ज़्यादा है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, बाकी 3 में 4 हैं, एक में 6 है। तो चलिए इनको सीक्रेट लॉफ्ट में लेके चलते हैं और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़। सीक्रेट लॉफ्ट का फिर किसी वीडियो में बनाया जाएगा।